देखिए, कुछ मैच सिर्फ खेलने के लिए खेले जाते हैं, कुछ होते हैं रिकॉर्ड्स के लिए, कुछ इतिहास बनाने के लिए। पर कुछ मैच ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इज्जत कमाने के लिए होते हैं। और आज हम एक ऐसी ही पारी की कहानी को समझने वाले हैं। और ये वही इज्जत है जो ईशान किशन ने उस दिन कमाई थी, जब दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस बड़े स्टेज पर उन्होंने दिखाया कि असल में प्रेशर में खेला कैसे जाता है। तो चलिए इस शानदार पारी को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मैच से जहां हर गेंद, हर रन का वजन ना कुछ और ही होता है। हम सब जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो इमोशंस का एक तूफान है। और इसी तूफान के ठीक बीच में खड़े थे ईशान किशन। ये जो लाइन है ना, ये इस राइवलरी की पूरी शिद्दत को बता देती है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये गर्व की लड़ाई है। और इसी लड़ाई में ईशान ने उस दिन वो फर्क दिखाया जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा। अब जरा समझते हैं कि टीम इंडिया के लिए हालात कितने ज्यादा मुश्किल थे। मतलब मैच की शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भारत के खिलाफ जा रहा है, और प्रेशर वो तो बस बढ़ता ही जा रहा था। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और एक काफी हैरान करने वाला फैसला ले लिया। उन्होंने भारत को एक मुश्किल पिच पर पहले बैटिंग करने के लिए भेज दिया। ये एक बिल्कुल साफ रणनीति थी कि भारत को शुरू से ही प्रेशर में डाल दो। और सच कहूं तो ये रणनीति काम करती हुई दिखी भी। भारत ने बहुत जल्दी ही एक इम्पॉर्टेंट विकेट खो दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 4 गेंदें खेलकर आउट हो गए और बस टीम इंडिया पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। आप इस पिच की मुश्किल का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ 150 का स्कोर भी एक बहुत अच्छा, मतलब फाइटिंग टोटल माना जा रहा था। ऐसी पिच पर कोई बड़ी पारी खेल दे, ये तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जब सबको लग रहा था कि भारत अब मुश्किल में है, तब ईशान किशन क्रीज पर आए। और उन्होंने सिर्फ पारी को संभाला नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बॉलर्स पर ऐसा काउंटर अटैक किया जिसने मैच का रुख ही पलटकर रख दिया। सरा स्कोर पर एक नजर डालिए। 8 ओवर और 4 गेंदों के बाद भारत का स्कोर था 88 रन्स, 2 विकेट पर। सुनने में तो काफी अच्छा स्कोर लग रहा है ना? लेकिन असली कहानी तो अगले स्लाइड में छुपी है। उन 88 रनों में से 77 रन अकेले ईशान किशन के थे। जी हाँ, 77 रन। मतलब ये दिखाता है कि वो किस तरह अकेले ही पूरी टीम को अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। ये उनकी पारी का, कह सकते हैं, एक पागलपन था, उनका डोमिनेंस था। अब ये चार्ट देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ईशान किशन किसी और ही पिच पर खेल रहे थे, जहां तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी लगभग रना बॉल ही खेल पा रहे थे। वहीं ईशान का स्ट्राइक रेट लगभग 200 का था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये जो लाइन है ना, ये ईशान के हमले के असर को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। सोचिए, शाहीन शाह अफरीदी, जो दुनिया के टॉप बॉलर्स में से एक हैं, उनको पहले ही ओवर में पुल और हुक शॉट्स पर 15 रन जड़ दिए। इसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये पारी सिर्फ एक विस्फोटक पारी नहीं थी, नहीं, ये एक हिस्टोरिक इनिंग्स थी जिसने कई रिकॉर्ड्स बनाए और ईशान किशन का नाम हिस्ट्री बुक्स में दर्ज कर दिया। चलिए जरा उन आंकड़ों पर भी एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये एक अकेले योद्धा की लड़ाई थी। एक तरफ थी पूरी टीम जिसने 80 गेंदों में बड़ी मुश्किल से 98 रन बनाए, और दूसरी तरफ अकेले ईशान किशन, जो उनसे लगभग 2 गुनी रफ्तार से बॉलर्स पर कहर बरपा रहे थे। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये उस दिन की लड़ाई का लगभग आधा भार था जो उन्होंने अकेले अपने कंधों पर उठा रखा था। और अब ये देखिए, MS धोनी 6 T20 वर्ल्ड कप खेले, ऋषभ पंत 3 खेले, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक भी 50 नहीं लगा पाया। और ईशान किशन, उन्होंने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में ये कारनामा कर दिखाया, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और सुनिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले एशिया कप में भी याद कीजिए, जब भारत 66 रन पर 4 विकेट खोकर स्ट्रगल कर रहा था, तब भी ईशान ने ही 82 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को मुश्किल से निकाला था। मतलब ये साफ दिखाता है कि वो बड़े मैचों के, बड़े प्रेशर के खिलाड़ी हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस एक पारी का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ रन और रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। ये एक लेगेसी है, एक सम्मान है जो ईशान किशन ने उस दिन कमाया। तो इस पारी का मैसेज क्या था? मैसेज बिल्कुल साफ था, डरो मत।
फेयरलेस क्रिकेट खेलो। कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, कोई गॉडफादर है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपका बल्ला ही आपकी सबसे बड़ी आवाज़ है। ये प्रेशर में बिखरने की नहीं, बल्कि निखरने की कहानी है। अपनी जगह खुद बनाने की कहानी। ये एक ऐसी पारी है जिसे बहुत बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम सब विराट कोहली की उस ऐतिहासिक पारी को आज भी याद करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच का जिक्र होगा ना, ईशान किशन की इस पारी को जरूर याद किया जाएगा। और अंत में ये सवाल तो रह ही जाता है कि क्या ये एक धमाकेदार परफॉर्मेंस टीम में ईशान किशन की जगह हमेशा के लिए पक्की कर देगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, उस दिन उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीता था, बल्कि करोड़ों दिलों में वो इज्जत कमाई थी।